नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देख रहे हैं। मेरा नाम शुभम है। कोरोना काल में बिहार में पूरे दुनिया में सबसे पहला चुनाव बिहार में होने जा रहा है। चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। नामांकन का भी दौर लगातार जारी है। अभी हम काटी विधानसभा क्षेत्र में हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में कि अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहाँ इजराइल मंसूरी जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, मोहम्मद जमाल जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अजीत कुमार जो पूर्व में बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, यहाँ से कई बार विधायक रहे हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऑटो चालक हैं, हम उनसे बात करेंगे जो और ये जो एक पीरियड रहा है लॉकडाउन का, उसमें उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या सरकार से चाहते हैं, इनको कौन सी वो सरकार सहूलियतें दे जिसके बाद इनका काम जो है और आसान हो जाए। हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ। आप ऑटो चलाते हैं? जी हाँ। एक बात बताइए, क्या क्या समस्या आती है ऑटो चलाने में आप लोगों को? समस्या तो काफ़ी समस्या है। अभी देख लीजिए, अभी थोड़ा देर पहले आप होते तो मैं शायद उन लोगों को भी दिखा देता। अभी कागज़ चेक करने का नहीं है, या कागज़ चेक किया जा रहा है, खामोखा परेशान किया था। ऑटो वाला है, जहाँ जाना है तो कभी प्रदूषण नहीं है, कभी कुछ नहीं, कभी कागज़। जब सरकार से जहाँ तक है कि पेपर के माध्यम से कि चेक नहीं करना, परेशानी है। अच्छा, एक बात बताइए, ये चीज़ कई बार सामने आती है कि पुलिस के जो लोग रहते हैं वो परेशान करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप ऑटो चलाते हैं तो कागज़ जो होता है, जो पेपर होता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जो ऑटो का कागज़ हो गया, वो रखने के बाद भी परेशानी उसमें कोई सारी, जैसे अभी लॉकडाउन है, कुछ पेपर कुछ आदमी का जैसे नहीं है, कुछ लॉकडाउन में टूट गया तो अभी बन नहीं रहा है, परेशानी होती है। एक बात बताइए, जो काटी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से इस बार किसकी हवा है या आप लोग किस मुद्दे पे वोट करेंगे? देखिए, यहाँ विकास के मुद्दे पर होगा। जहाँ तक कि लोग की कहना है कि कुछ हवा है कि नया सरकार बने, कुछ नया विकास हो, लेकिन हमारे नज़र में जहाँ तक कि अभी तक तो जो भी अभी देखा गया है केंद्रीय सरकार के माध्यम से या बिहार में नीतीश कुमार के माध्यम से जो भी अभी हुआ है तो अच्छा विकास हुआ है। और यहाँ तक कि जितने भी है, जहाँ तक राशन मिला, 1,000 रुपया मिला, और जो अभी और भी जनधन खाते में जो दिया गया अभी तक तो केंद्र सरकार के माध्यम से बिहार सरकार में जो हुआ अभी तो अच्छा तो होता आया है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने केंद्र सरकार और नीतीश कुमार की बात कही। 2015 में यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे, नाम क्या था उनका? अशोक चौधरी। अशोक चौधरी यहाँ जीते, फिर वो जदयू में गए। और जैसा कि काटी की जनता बोलती है कि वो पिछले 3 वर्षों से आए नहीं और इस बार वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वो इसलिए लड़ रहे हैं कि यहाँ उनका कोई नाम निशान नहीं है। अभी यहाँ आया चले जाइएगा, आप घर है यहाँ, दूसरे जगह जाइए, घर बसाना, जनता को भूल जाएगा तो फिर आपको जनता आपको ये चीज़ मानेगा नहीं, कबूल नहीं कर पाएगा। अच्छा, काम किए थे क्या? कुछ नहीं किए। क्या किए? वो तो यहाँ रहबे नहीं किए तो क्या काम करेंगे? तो जनता से उनको तो रूबरू कभी चौक चौराहा कोई बताया? आप इतने लोग पूछो थे क्या कितने दिन चौक पर कोई देखा है उनको? अच्छा, एक और बात बताइए कि क्या सहूलियतें दी जाएं आप लोग की सरकार के तरफ से? आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं जिससे और सहूलियत हो आप लोग को ऑटो चलाने में? सड़क की बात है, सड़क तो लगभग आप देखे होइएगा, इधर जाकर देखिए, ये साइन रोड में भी बन गया है और बन रहा है लगभग सड़क का। तो आप लोग को क्या सहूलियत चाहिए? सहूलियत क्या? देखिए, सबसे बड़ा चीज है इधर आ जाइए, आप बाहर आओ, फिर लाइट में देखना समस्या। तो सहूलियत यही है कि जैसे फिटनेस में 50 रुपये प्रतिदिन फाइन है, जिसका टेम्पू में 1 साल 2 साल गिर गया है उसको 18,000 20,000। इसको जरा ठीक से समझेगा, क्या है फिटनेस? जैसे फिटनेस के 50 रुपये प्रतिदिन रोज फाइन जोड़ रहा है। फिटनेस क्या होता है? गाड़ी का जो फिटनेस होता है, कागज बनता है गाड़ी का, फिटनेस प्रदूषण होता है ना। अच्छा। तो कागज बनती है, तो उसका जैसे मान लीजिए 1 साल 2 साल से गिर गया तो सोचेंगे 6 महीना गिर गया उठा लेगा, उसके बाद लागू हुआ कि 50 रुपये फाइन चलेगा जिसका गिर गया हुआ है। तो जिन टेम्पू वाले के लिए कमाता खाता है 200-300 रोज, उसको 20,000 रुपया, 12,000 इंश्योरेंस के 11,000 लग रहा है, 20,000 रुपया फिटनेस बनाने में लगेगा। और जिसके बाद 20,000 रुपया नहीं है उसको तो फिटनेस नहीं बनेगा। और टेम्पू रोड पर पुलिस प्रशासन घेर लेते हैं, काज दिखाए, काज नहीं तो गाड़ी थाना में ले जाती है, तो नहीं कमाएगा खाएगा। इसलिए फिटनेस को लेकर के फ्री कर दे सरकार की, काज फ्री में उठा ले तो नया से बनवा लेंगे फिटनेस प्रदूषण ही सब। यही सब समस्या है टेम्पू वाले का।
एक और बात बताइएगा, बहुत सारा टेम्पू चलता है, ऐसा तो नहीं होता है कि सब जो चलाते हैं उन्हीं का होता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता? नहीं, जो टेम्पो है जिसका कागज पत्र ओके है उसका कोई दिक्कत नहीं है, और जिसका कागज पत्र गिर गया हुआ है। आप चलाते हैं टेम्पू, जी। आपका अपना टेम्पू जी खरीदे होंगे, जी तो लोन पे खरीदे हैं। जी। तो यही हम पूछते हैं कि जब लोन पे आप खरीदते हैं तो क्या सरकार के तरफ से सब्सिडी दिया जाता है या कुछ भी इस तरह का कोई भी मदद नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि सरकार कोई मदद दे? सर हम लोग गरीब आदमी तो चाहते करिए कि सरकार को मदद चाहिए। अभी सरकार नया में 1 साल से पहले से दे रही है 1 लाख रुपया टेम्पो निकालने के लिए दे रही है सरकार। आप लोगों में से किसी को मिला? हाँ मिला है। अच्छा, एक बात बताइए, हम आपके विधानसभा क्षेत्र पे आते हैं, क्या क्या विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? विकास तो बहुत हुआ है। क्या क्या? इसमें राजनीतिक मुद्दा है और विकास के बारे में हमसे विकास देखिए, विकास का मतलब होता है सड़क, सोलर लाइट लगा है, हाँ। बिजली लगा है, गांव गांव में सोलर लाइट लगा है, रोड सब चौड़ाकरण हो गया है, रोड बढ़िया बना है, बिजली जो है कवरिंग तारू सब हो रही है, पाइप नल नलिया जो है ये प्रधानमंत्री वाला वो सब नल नलिया से याद आया, नल जल योजना है आपके गांव में, वो सफल है? हाँ गांव में सब सफल है। पानी आ रहा है एकदम रेगुलर? जी। इस बार इस विधानसभा चुनाव में 3 जो मुख्य कैंडिडेट हैं वो खड़े हैं, इजराइल मंसूरी हैं, मोहम्मद जमाल हैं और अजीत कुमार हैं। क्या लगता है कौन जीतेगा? अभी तो कुछ हम इस राजनीति के बारे में नहीं बतला पाएंगे, लेकिन हम लोग हम लोग नहीं, अभी हम लोग कुछ राजनीति के बारे में नहीं बतलाएंगे। नहीं आ रहा है सर, वार्ड नंबर 3 में नहीं आ रहा है। इधर आइए ना, आप इधर आइए ना। जी सर बताइए। वार्ड नंबर 3 में नल जल नहीं है, नहीं आ रहा है पानी का। 3 साल हो गया, कैसा साल हो गया? नल लगा हुआ है? नल भी लगा हुआ है सर, पानी नहीं आ रहा? कहाँ आ रहा है? एको दिन नहीं आया है। कितना दिन से नल लगा हुआ? अब हो गया साल 2 साल होने जा रहा है, बन गया, कहिया पंप सेट कराया, अभी एक बूंद पानी नहीं पिए हैं उसमें से। इसमें किसका गलती मानते हैं? गलती कोनो के नहीं है, सरकार का है। जी तो किसी का तो गलती हुआ ना। और क्या करते हैं? हम चाय बेचते हैं सर। चाय बेचते हैं? जी सर, गरीब आदमी है, लॉकडाउन में फंस गए, क्या करे? पहले कहाँ रहते थे? पहले बाहर रहते थे, लॉकडाउन में बिगला दिया, यहाँ घरे है, कर्जा लेके दुकान किए हैं। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, इस चुनाव जो हो रहा है उसमें जी। क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा कौन हारेगा? और देखिए अभी हमरा सबके तो खाने के लिए नहीं है, सब जीते जीते कर रहा है, लॉकडाउन में मर गए हैं, बात कर रहे हैं। लॉकडाउन में नहीं, लॉकडाउन में सरकार के तरफ से आप लोग को कोई सुविधा नहीं मिली? मिला है, बहुत चीज मिला है सर, ऐसा क्या कोई क्या बात नहीं क्या है। क्या मिला? मिला है, चाना मिला है, चावल मिला है, दाल मिला है, सब मिला है सर। पैसा भी मिला? पैसा भी मिला है सर। पैसा भी जी हमको नहीं मिला है, मेरा गार्जियन को मिला है, तो हमको आपके नहीं घर है। में मिला है ना? जी मेरा अकाउंट नहीं है। ठीक, धन्यवाद सर, धन्यवाद। कह दीजिएगा। हाँ हाँ कह देंगे। और कौन नाम हुआ आपका? गौरी शंकर सिंह। बताइएगा चाचा कि क्या काम हुआ है पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि आपने बहुत लंबा देखा है, उसमें क्या काम लगा है पिछले 5 वर्षों में? नहीं, कुछ काम तो नीतीश सरकार के अवधि में हुआ है जी, ऐसा कोई बात नहीं है, काम विकास हुआ है, सब कुछ का विकास हुआ है, ठीक ठाक है। हाँ जी। तो वही विकास हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए कि कोई दिक्कत होता है आप लोग को जब आप ऑटो लेके सड़क पे निकलते हैं? दिक्कत तो बहुत होता है, दिक्कत अब आपको हम कितना गिनाए? बताइए ना क्या क्या दिक्कत तो अभी आपको हम दिखा देते सामने में, लेकिन वो चला गया था, तो दिक्कत तो अभी ये होता है। किससे? प्रशासन से? प्रशासन से दिक्कत होता है, कागज का इतना महंगाई हो गया, इंश्योरेंस हो गया, 11-12 हज़ार का कमाई है नहीं। 200-100 अभी लॉकडाउन में जो है एक फेरा गाड़ी चलता है, 100 रुपया कमाता है गाड़ी। अब 100 में बताइए कि 11,000 का इंश्योरेंस कहाँ से बनेगा? इंश्योरेंस है, परमिट है, प्रदूषण है, फिटनेस है, सब कुछ है इसका, तो कहाँ से बनेगा? तो आप क्या चाहते हैं, सरकार आपके लिए क्या ऐसा करे जिससे आपको सहूलियत हो? सरकार सहूलियत करे, गरीब आदमी टेम्पू चलाता है उसका कागज का जो है थोड़ा सा आसान करे, यही सब बात है। अच्छा, एक बात बताइएगा कि आपने बोला नीतीश कुमार ने काम किया, यहाँ के जो विधायक थे वो तो चले गए दूसरे हाँ, तो विधायक। 5 साल में जो कांटी क्षेत्र में कोई अथी नहीं, विकास नहीं हुआ है। जो जीत के गए, क्या नाम है उनका, अशोक कुमार, तो जीते और चले गए, वो तो फिर उस समय से अपना शकल भी नहीं अच्छा, दिखाया। एक बात बताइए, वो निर्दलीय खड़े हुए थे फिर भी वो जीत के चले गए? जीत गए कि वो थोड़ा सा जो है ये कांटी पर क्षेत्र में जो है मेहनत किए थे, हर चीज़ से मेहनत किए थे, लोगों को जो है अपना बनाए थे, अपना पक्ष में लाए थे। जब वो जीत गए तो वो अपना भाग गए। इस बार क्या लग रहा है? इस बार वही है, नीतीश जी का सरकार बनेगा।
यहाँ से यहाँ से हम मोहम्मद जमान और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष ठाकुर हमारा नाम हुआ। क्या बोलना चाहते हैं? हम टेम्पू के विषय में बोलना चाहते हैं। लॉकडाउन के बाद या उससे पहले अगर हिसाब किया जाए तो सैकड़ा में 90% टेम्पू वाले जो हैं उनका कागज़ फेल है, कुछ ना कुछ कागज़ फेले हैं। अगर सरकार इस चीज़ को खोजा जाए तो एको को टेम्पू रोड पर नहीं चल सकता है, जहाँ तक मेरा हिसाब है। ये बात सरकार भी जानते हैं और अफसर लोग भी जानते हैं, हर आदमी जानता है। फिर भी अभी तक हम लोग को कहीं भी हाथ दे देना है, चाहे रोक देना है, कागज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो हम लोग को अगर खोजा जाए तो एक भी टेम्पू रोड पर नहीं चल सकता है। और जहाँ तक लॉकडाउन के सवाल है तो हम लोग काफ़ी परेशान हैं। पहले तो 300-400 रुपया का काम हो जाता था, अभी 12 घंटे में 100 रुपया का हम लोग का काम चल रहा है। इसके लिए घर परिवार चलाना हम लोग को बहुत भारी पड़ रहा है। शहर में नौकरी करते थे, हम लोग को भगा दिया गया वहाँ से, कोरोना। मतलब इससे पहले कहीं और थे आप? कहाँ? हम ये हरियाणा में रहते थे। कब आए हरियाणा से? हरियाणा में मार्च में आए थे। मार्च में आए 1 महीना, जो होली के बाद फिर चले जाएंगे, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में फिर आ गए यहाँ। आप टेम्पू चलाते हैं, टेम्पू में 100-150 रुपया होता है, घर परिवार तो चल नहीं पाता है, तो इसी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। तो अच्छा, सरकार से आपने अपनी समस्याएं गिनाई कि कागज नहीं है, 90% आपने बोला लोगों के पास कागज नहीं है। जी। सरकार ऐसा क्या करे, क्या सहूलियत दे आप लोगों को? सहूलियत हम लोग को यही दे कि भाई हम लोग को परेशान नहीं किया जाए। हम लोग जैसे चल रहे हैं वैसे हम लोग को चलने दिया जाए। लेकिन टेम्पू वाले सबसे गरीब में घोषित है शुरू से। तो अगर नया भी टेम्पू अगर जो लेता है आदमी, उसको साल या 2 साल के लिए जो भी इंश्योरेंस या कागज वगैरह है, तो उसके बाद वो उठा नहीं पाता है सर। इसके लिए कि आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है। टेम्पू का कमाई अभी चाहे वो मुजफ्फरपुर में हो या कांटी में हो, कहीं भी कोई भी टेम्पू वाले 200 से 300 रुपया कमा पाते हैं पूरी दिन में, जिसका तेल में 100-150 कट जाता है और 150 से 200 रुपया उनका बच जाता है। ये 150 में घर परिवार चलाना आज के डेट में बहुत कठिन है। अच्छा, एक बात बताइए चाचा कि कागज पत्र भी तो जरूरी रहता है। कागज पत्र जरूरी है, लेकिन कैसे उठा पाएगा आदमी सर? 1 साल में लमसम टेम्पू का कागज उठाने में 10,000 रुपया का खर्चा है और हम लोग महीने में 5,000 रुपया पर महीने का कमानी है। तेल अगर उसमें मिलाया जाए तो और कम जाएगा। तो सर अगर बताया जाए कि हमारे यहाँ पर कहावत है कि आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा, यह है बिलाने का लक्षण, और ताकत कम और गुस्सा ज़्यादा, यह है पिटाने का लक्षण। तो इसके वजह से हम लोग कागज़ नहीं उठा पाते हैं और हम लोग से उठेगा भी नहीं कभी। इसके लिए सरकार से या जो भी पदाधिकारी हैं उनसे मेरा विनती है, आग्रह है कि वो हम लोगों को परेशान नहीं किया जाए। इसके लिए हम लोग को सहूलियत मिला जाए कि हम लोग 2 रुपया कमा सके। नहीं तो अगर हम लोग को परेशान करेंगे तो अपने घर परिवार चलाने के लिए कोई गलत कदम भी उठा सकता है। बहुत सारे लोग हैं, अब जैसे कि नौकरी पर से भगा दिया गया, अब यहाँ टेम्पू चला के गुजारा नहीं हो पा रहा है, तो अब जो आम आदमी है जो मेहनत मजदूरी करके जीता है वो किस प्रकार से जी पाएगा? आपका गांव बोछा विधानसभा में है, कहाँ है? कांटी विधानसभा। जब विधायक जो उम्मीदवार हैं इस बार जब खड़े होंगे, वो जब आएंगे आपके यहाँ वोट मांगने, तो इस चीज़ को आप बताइएगा। सर इससे पहले जो अभी विधायक जो अशोक चौधरी जी बने हैं, तो हम लोग सब आदमी सहयोग करके उनको जिताए। बहुत सारी भाषण भी दिए जो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन वो जीतने के बाद एक बार भी हमारे अभी क्षेत्र में नहीं आए हैं, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाए हैं। आना चाहिए। विधायक कोई भी बने, विधायक बनने से पहले हर एक जो भी कैंडिडेट है, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, गरीबी को हटा देंगे, लेकिन बाद में गरीब को ही हटा दिया जा रहा है। गरीबी को क्या हटाएंगे? इसके लिए चिकनी चुकनी बात करने वाला नेता नहीं चाहिए। हम लोग को ऐसा है कि भाई हर एक गरीबी का परेशानी समझे, हमारी समस्याएं को समझे, लेकिन ऐसा जब जीतने के बाद में हम लोग को किसी प्रकार का समस्या का सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। यहाँ तक कि उनसे मुलाकात भी नहीं किया जा रहा है। गेट में जैसे विधायक हो गए तो उनको बॉडीगार्ड मिल गया, तो अब हम डायरेक्ट मिल नहीं सकते हैं। अब उनका परमिशन होगा, हाँ रुकिए, क्या नाम है, फलना है, कहाँ से आए हैं, तो डायरेक्ट मैडम तक खा जाएगा। उनका अगर इच्छा होगा तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और अभी यहाँ तक कि हाँ फलना बाबू भैया ध्यान देना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग गरीब है, एक उम्मीद लगा के, एक आस लगा के एक कैंडिडेट को चुनते हैं कि हाँ भाई चलिए सुजोग है हमारा, जैसे कि इच्छा को, हमारे हर चीज़ को पूरा करेंगे। लेकिन जीत जाने के बाद में हमारी ऐसा कुछ भी समस्या पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है संतोष ठाकुर, घर हमारा मैसाहा हुआ। संतोष जी, आपने बोला कि जब विधायक जीत जाते हैं तब उनके बॉडीगार्ड होते हैं और उनसे
अनुमति लेकर ही आप मिल सकते हैं। इसीलिए 5 वर्षों में एक ये समय आता है वोट का, जब आप किसी से सवाल कर सकते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया है 5 वर्षों में। और नहीं, गरीब का, क्योंकि वोट आपका भी मायने रखता है, वोट आपका भी किसी न किसी को चाहिए होगा। यहाँ पे जितने लोग हैं उन सबका वोट किसी न किसी को चाहिए होगा। तो जब अब आएंगे तो कम से कम उनसे वो सवाल पूछिएगा कि, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिहार में जाति के नाम पे वोट होता है। जी जी। कि मेरा जात खड़ा है, भले ही वो काम किया न किया उसको वोट दे दे। आपको क्या लगता है? हम चाहते हैं कि चाहे जाति कोई भी हो, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट लिया गीता कुरान को, कभी न किसी इंसान से बांटा है दूसरे इंसान को। तो जाति और धर्म भगवान नहीं बनाए, हम आप लेकर चल रहे, इसीलिए जाति और धर्म पे नहीं जाना है। जो सुजल है, युवा है, हर एक इंसान को ऐसा लगे कि हाँ भाई ये हमारे कैंडिडेट के लायक है, ये हमारे बिहार में उन्नति लाएंगे, या विधायक बनने के बाद में हमारे गरीबी को दूर करेंगे, या हमारे जो भी समस्याएं है, जैसे कि राशन कार्ड हो गया, अभी बहुत से लोगों को नहीं हुआ। गरीब आदमी अगर कोई किस काम में, ब्लॉक में या कहीं भी जाते हैं तो उनसे जैसे कि पैसा मांगा जाता है कि हम इतना लेंगे उतना लेंगे। तो ऐसा इस तरह का समस्या हम लोग को नहीं चाहिए। जो बड़े लोग हैं उनके लिए, उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। उनका काम है, लॉकडाउन में भी किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे कि हमने पेपर में पढ़ा मुकेश अंबानी जी का, वो बता रहे थे कि उनका घंटा में करोड़ों रुपया का बेनिफिट हो गया है। तो ऐसे लोगों का तो बात ही हम नहीं करेंगे, लेकिन जो आम आदमी है उनके तरफ जैसे कि ऐसा जो भी सारी समस्याएं हैं, वो हमारे विनती हैं, हमारे जो भी विधायक बने या हमारे जो भी उससे बड़ा पदाधिकारी है। आप किस चीज़ को देखकर वोट कीजिएगा? हमारा यही मानना है कि अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हम किसको वोट देंगे, लेकिन किसको वोट देंगे वो नहीं पूछ रहे हैं, मुद्दा क्या रहेगा, किस चीज़ को सोच के? हमारा तो सोच यही है कि भाई हम अभी 6 महीना से हमारे नीतीश बाबू जो सरकार है वो फ्री में मुफ्त दिए, अनाज दिए हैं और पैसा भी दिए हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हीं के तरफ ही रहें, और जो भी उनका कैंडिडेट हैं उसके तरफ ध्यान दिया जाए। कि 6 महीना से हम लोग का घर परिवार का जो भी खर्चा है, गरीब मजदूर का सारा, जैसे कि मुफ्त में अनाज भी मिला है और प्लस पैसा भी मिला है। तो हम लोग का कहना है कि जो पेट भरा उससे बड़ा दाता, उससे बड़ा विधाता कोई नहीं है। तो फिलहाल अभी हम लोग यही सोच रहे हैं। तो ये राय है कांटी विधानसभा क्षेत्र की जनता का। यहाँ ऑटो चालक हैं, उनसे हमने बात की। उनकी एक समस्या है कि जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय कई महीनों तक गाड़ी उनकी बंद रही, घर पे रही। उसके बाद कुछ कागज़ थे, जो गाड़ी के कागज़ जो चेकिंग होता है, जो पुलिस चेक करते हैं, उसमें उसे दिखाया जाता है, वो फेल हो गया है। और अभी जो स्थिति है कि अभी कमाई नहीं हो पा रही है, लेकिन अब बिहार में चुनाव है, इसलिए सिक्योरिटी ज़्यादा है, तो पुलिस ज़बरदस्ती रोक कर उनसे वो चीज़ चेकिंग कर रही है, क्योंकि उनका भी वो काम है। लेकिन यही चीज़ है कि सरकार को भी या फिर जो प्रशासन है उनको भी ये सोचना होगा कि शायद इतने लंबे बंद रहने के बाद जब ऑटो बाहर निकला है तो उसका जो किस्त होगा वो देना होगा, और भी कई समस्याएं होंगी। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर प्रशासन को और कम से कम सरकार को ये इस चीज़ का निर्णय लेना होगा कि कम से कम असुविधा हो इनको, क्योंकि सबका परिवार है। एक तो बाहर से आए थे मार्च में, लॉकडाउन लग गया, अब यहीं ऑटो चलाते हैं। तो जब हम आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं तो ये भी उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि कम से कम कष्ट हो और कम से कम परेशानी हो। आदमी के स्तर को देखकर ही उसके साथ बर्ताव हो। अभी के लिए इतना ही। सहयोगी रोशन के साथ शुभम कुमार।